हो सकता है वाघा बॉर्डर से की बजाय इसको गंडा सिंह बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाए। वो जो इदारे इसको जब लेकर जाएंगे डिपोर्ट करने के लिए, तो वो बताकर नहीं लेकर जाएंगे कि जी हम इसको लेकर जा रहे हैं, इसको खामोशी से लेकर जाया जाएगा। हमारे साथ अरशद भाई मौजूद हैं। हमें पता चला कि इन्होंने सीमा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपने एफआईआर क्यों दर्ज करवाई है? मेरे भाई, मैंने जो एफआईआर लॉन्च करवाई है, वैसे गुलाम हैदर का केस का लेना देना कुछ भी नहीं है। मैंने एज ए पाकिस्तानी एक एफआईआर मैंने करवाई है। और वो सिर्फ इसीलिए करवाई कि इसने मेरे मुल्क के खिलाफ जहर उगला और मेरे मुल्क के खिलाफ एक प्रोपागेंडा किया और मेरे मुल्क की साख्त को नुकसान पहुंचाया। ये गैर रस्मी और गैर जो फितरी बयान देकर, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तान के मदारिस में और स्कूलों में दहशतगर्दों की तालीम रंज है, गम है, तकलीफ है, और हर पाकिस्तानी को होना चाहिए। एज ए पाकिस्तानी मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई है, अच्छा, तो सिर्फ वो लेकिन मकसद ये इसका तो ये इसने था जी। काफी पहले की बातें की हुई थी। आई थिंक कोई मतलब महीना शायद होने वाला है इस बात को। तो आपने इतना डिले क्यों किया इस बात को? किस चीज का आप वेट करते रहे फिर? 13 13 अगस्त को 13 अगस्त को हम्म। किया, 13 अगस्त को किया था। मैं कुछ और चाह रहा था, मुझे कुछ और सबूत समझने का, फिर मेरे पास एविडेंस ज्यादा लिए मैंने स्टे किया था। और मैंने अपनी मुसलसल काफी वीडियोस में जिक्र किया हुआ है कि मैंने इसके ऊपर एफआईआर करवानी है। तो मैं यही इंतजार कर रहा था कि हो सकता है कुछ और चीजें निकल कर सामने आए तो मेरे पास एविडेंस ज्यादा हो, ताकि मेरा केस जो है वो मजबूत हो। इसीलिए डिले करने का जो वजह थी। और अभी अभी खास तौर पे एक पता होगा कि बहुत जल्द ये डिपोर्ट होने वाली है। तो वाघा बॉर्डर तकरीबन डेली ही जा रहे हैं। तो उस हवाले से क्या आपके पास अपडेट है? आपने क्या वहां के हुकाम से बात की है कि ये यहाँ पर कितनी देर में आने वाली है? पुत्र थे, उनसे हमने कोई जानकारी नहीं ली थी, लेकिन हमें पता था कि वो बस डिपोर्ट होने वाली है, क्योंकि कुछ दिन इसकी वीडियोस वगैरह नहीं आई थी, तो हमने उससे भी यही अंदाजा किया। और दूसरा, रोजाना की बेस पे हम लोग वाघा बॉर्डर जा रहे हैं, वहां से देखते हैं, सुबह से शाम हो जाती है वहां बैठे बैठे। और जब वहां पे इसका पता चलता है कि आज नहीं आ रही, तो फिर हम खामोशी से वापस आ जाते हैं। और दूसरा, ये रोजाना पता है, हमें भी पता है, अब जो इदारे इसको जब लेकर जाएंगे डिपोर्ट करने के लिए, तो वो बताकर नहीं लेकर जाएंगे कि जी हम इसको लेकर जा रहे हैं, इसको खामोशी से लेकर जाया जाएगा। तो इसी हवाले से हमने वादा किया दोस्तों से कि आपको अपडेट हम करते रहेंगे। इसीलिए हम रोजाना की बेस पे वहां जाते हैं, रात को 8 9 बजे वहां से वापस आते हैं। और हमें अभी कुछ दोस्तों ने हमें ये भी बताया था कि हो सकता है वाघा बॉर्डर से की बजाय इसको गंडा सिंह बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाए। क्योंकि वाघा बॉर्डर का जो डिस्टेंस है दिल्ली से 650 किलोमीटर है, और वहाँ टाइम लगता है जाने में। और जो गंडा सिंह बॉर्डर है वो तकरीबन 300, दिल्ली से 300 किलोमीटर है, और रबूपुरा से 340 किलोमीटर है। तो वो नजदीक है, हो सकता है वहां से डिपोर्ट किया जाए। तो हम जल्द ही, कल भी गए थे हम जो वाघा उधर गंडा सिंह बॉर्डर पे। और आज भी हम जो उधर जाएंगे, और 2 4 दिन उधर लगातार इधर जाएंगे, फिर उसके बाद फिर अगर ये डिपोर्ट हो जाती है तो ठीक, वरना फिर हम वाघा बॉर्डर भी दोबारा से जाएंगे जी। अच्छा, वहां पर जाने का मकसद यही है क्योंकि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो किसी भी वक्त ये आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है, इसलिए आप दिल्ली जा रहे हैं? 100%। देखें, ये दो मुल्कों का मामला है, और दो मुल्कों की लोग, जनता, आवाम जो है वो इस वक्त आग बगोला है। हिंदुस्तान के लोग भी इस पे गुस्सा निकाल रहे हैं, पाकिस्तानी लोग भी गुस्से में हैं। तो कहीं भी ऐसा जो है, इसकी सिक्योरिटी को देखते हुए लोग इस पे हमले का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए जो रोजाना की बेस पे हम जाते हैं, और हमको वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, जाहिर बात है वो सीक्रेट रखा जाएगा। जब इसको डिपोर्ट किया जाएगा तो सीक्रेट रखा जाएगा। इसीलिए हम बिल्कुल। जो है रोजाना की बेस पे वहां जा रहे हैं। बिल्कुल अरशद भाई, लेकिन अगर थोड़ी फैक्ट पे बात करें, देखें जिस तरह मतलब हमारा ये गुलाम हैदर का केस चल रहा है, उसको देखते हुए और फिर दूसरा जो इंडिया में सूरत हाल चल रही है, वीडियोस भी आप देखते हैं डेली। तो इन दोनों सूरत हाल को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि वो डिपोर्ट होने की किसी सूरत हाल में ही नहीं है इस वक्त? आसफ भाई देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, जब परिंदा, नया नया परिंदा होता है ना, जब उसके नए नए पर निकलते हैं, तो वो बड़ी कोशिश करता है उड़ने की। और हम्म। इसी दौरान वो अपने घोंसले से उड़ता भी है, नीचे जमीन पे मुंह के बल गिर जाता है। लेकिन वो अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता। जितनी दफा भी उसकी कोशिश करता है, वो कोशिश करता रहता है, कोशिश करता रहता है। इसी तरह वो उसकी वीडियो जो आ रही है, अगर हम वीडियोस देखकर ये अंदाजा कर लें कि ये डिपोर्ट नहीं होने वाली, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होगी। देखें, बिल्कुल। एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिसने इसका केस जो है वो डिले करने की एप्लीकेशन बाजाब्ता तौर पे दे दी है। बाजाब्ता तौर पे तो नहीं कह सकते, अंडरग्राउंड कह सकते हैं। अंडरग्राउंड इसके केस को डिले करने की वजह करार दे दी है। और एक मैं और बात बताऊं आपको, इसका केस डिले किया जा रहा है।
तकरीबन मेरे ख्याल 14 या 16 तारीख को इसके ऊपर जो है वो चार्जशीट फाइल करनी थी कोर्ट के अंदर, लेकिन वो नहीं की गई है। और अब जो है इसकी ज़मानत ख़ारिज करने की भी एक एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है जल्द ही। तो जो वहाँ पे बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ी शख्सियत जिसका मैंने ज़िक्र किया, वो चाह रही है कि इसका केस जो है किसी भी तरह हम डिले करें। अब उसके उसमें 2-3 वजूहात हो सकती हैं। देखें, एक तो होता है जब भी किसी मुजरिम को उसकी सज़ा माफ़ करवानी हो या लंबा करना हो या उसकी सज़ा डिले करवानी हो, तो बहाना बनाया जाता है कि जी ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है हुँ। या ये फिज़िकली तौर पे ठीक नहीं है। तो ये इन्होंने दोनों चीज़ें करके देख ली हैं। फ़िज़िकली तौर पे आपको भी याद होगा, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में ज़िक्र किया था कि इसके ऊपर हमला किया गया है या इसने कुछ किसी ने कुछ खिलाया, ज़हर खिलाने की कोशिश, वो जो बीमारी का बहाना बनाया गया था, वो भी हुँ। इसी चीज़ को देखते हुए बनाया गया था कि इसका केस जो है वो डिले हो। तो अब जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे जो माइंड काम कर रहा है वो ये है कि अनकरीब इसके ऊपर छोटा-मोटा एक हमला करवाया जाएगा, वहीं पे रबूपुरा में ही। और फिर उसकी ढाल बनाकर फिर इसको जो है इसका केस जो है वो डिले किया जाएगा। तो और एक और बहुत अहम खबर है, लेकिन वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकूँगा आपके साथ, क्योंकि उसकी अभी तस्दीक नहीं है। वो नेक्स्ट उसमें मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। हो सकता है रात गए तक मेरे पास उसकी कन्फर्म हो जाए। तो बहुत जल्द आप देखेंगे सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट होते हुए, चाहे वो खुफिया तौर पे लेकर आएँ, चाहे वो सबके सामने लेकर आएँ, लेकिन बहुत जल्द आप ये चीज़ें देखेंगे। और अच्छा वो अरशद जो एविडेंस। जी, जी। जी। जी, अरशद भाई आपने जो एप्लीकेशन दी है, क्या वो एप्लीकेशन यहाँ पाकिस्तान में आने के बाद वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी या वो वहीं पर उसपे वो पकड़ हो जाएगी उसकी? नहीं, देखें, वो हमारे पाकिस्तान का कानून है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान की फ़ोर्स है, पाकिस्तान में ही वो इम्प्लीमेंट होगा उसके ऊपर, क्योंकि मैंने कोर्ट से अभी एप्लीकेशन लिख के उसकी मैंने परमिशन ली है एफआईआर की। उन्होंने सही। मुझे बोला है कि आप अब जिस भी मुकामी जो थाना आपको लगता है या जो जिस थाने का ये वक़ूआ आप कहेंगे कि उसमें होना चाहिए, तो मुझे लगा कि मेरे जो बॉर्डर का जो एरिया है जहाँ पे वो थाना लगता है, उस थाने में मैं गया हूँ, वहाँ एसएचओ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी थी उस वक़्त, क्योंकि एसएचओ साहब जो है वो राउंड पे गए हुए थे। लेकिन मुझे कोर्ट की तरफ से ऑर्डर मिल चुके हैं एफआईआर के। अब देखना ये है कि 2 महीने 10 दिन में वो जैसे ही मुझे एसएचओ साहब, मेरी आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, एसएचओ साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा जी आप 2-3 दिन बाद आइएगा। तो मैंने आपकी फ़ाइल देखी है और मैं आपको उस पे जल्दी ही जो वो दूँगा। तो वो उस पे साइन करेंगे, ज़ाहिर है शवाहिद देखते हुए मैंने उनको शवाहिद, उनके उनका लड़का था एक, उनके पेन ड्राइव में मैंने वो चीज़ें सेव करवा दी हुई हैं। जो शवाहिद थे या जो एविडेंस थे मेरे पास, और मेरे मोबाइल में भी मौजूद हैं। ऑन ईयर वो जिस तरह बकवास कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ ज़हर उगल रही है। और मैंने फिर उनको ये भी बोला है कि अगर देखें, जब ये एफआईआर होगी तो उस वक़्त अखबार में एक इश्तिहार लगेगा 15 दिन या 20 दिन का, कि उसके दौरान अगर कोई बंदा इस पे लिटिगेशन लगाना चाहे, कोई एतराज़ करना चाहे किसी भी तरह से, तो वो हमसे राब्ता कर सकता है। क्योंकि बाज़-औक़ात ये होता है ना, ये कह सकती है कि मुझे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया गया है। तो मैंने बिल्कुल। इनको पैगाम पहुँचा दिया है कि एक एफआईआर मैंने लॉन्च की है, अगर आप चाहती हैं कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और आप उसमें पाक-साफ़ हैं, आप बरी हैं, आपने वो ज़बरदस्ती आपने किसी से कहलवाया, तो आप एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर सकती हैं, अपने चैनल पे कर दें, हमारे चैनल पे किसी पे दे दें इंटरव्यू, तो उसमें बोल दें अगर आपको किसी ने ज़बरदस्ती कही है। अगर देखें, आसिफ भाई, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, अगर वो ये हाँ करती है कि मुझे ज़बरदस्ती किसी ने बयान दिलवाया, तब भी वो फँसती है, और अगर वो नहीं करती कि मुझे किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा, मैंने अपनी मर्ज़ी से कहा, तब भी वो फँसती है। दोनों सूरतों में नुकसान उसी का है। तो बिल्कुल जल्द ही ऐसा। इंशाल्लाह वो एफआईआर मेरे हाथ में होगी, वो मैं आपको भी दिखाऊँगा, बल्कि मीडिया के ऊपर डालूँगा। मैं बिल्कुल ऑन एयर मीडिया के ऊपर डालूँगा वो एफआईआर। तमाम दोस्त जो चाहें वो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं उसमें क्या-क्या मैंने जो है पॉइंट उठाए हैं। 3-4 पॉइंट मैंने उसमें उठाए हैं। यहाँ पे मैं देखने वालों को एक पैगाम देना चाहूँगा, तमाम दोस्तों को, आपके जो देखने वाले हैं, जो हमारे देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, कि हमारा आसिफ भाई हैं, मैं हूँ, और अमानुल्लाह भाई हैं, खुरम भाई हैं, और गाज़ी शान हैं, तनवीर भाई हैं, और रोशन भाई हैं। हम सबकी एक टीम है। हम पूरा प्रॉपर एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, और हुँ। नौशाद भाई का भी वेलकम हम सब लोग इकट्ठे ही करेंगे, और आप तमाम दोस्त देखेंगे। और जब सीमा आंटी जब पाकिस्तान में प्रवेश करेगी, उसके मनहूस कदम जब पाकिस्तान में पड़ेंगे, वो भी हम सब लोग मिलजुल के ही दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा सबके, और आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप थैंक यू आपका नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि किसी भी वक़्त सीमा आ सकती है। अरशद भाई का और हम सबका भी वाघा बॉर्डर या किसी भी बॉर्डर पर जाने का मकसद यही है कि वो किसी भी वक़्त आ सकती है और उसके आने के जो मनाज़र है ना, वो आपके साथ हमने लाज़मी शेयर करने हैं।